हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनिमल किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों को उसके डीपीपीज और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखिए सेल कंप्लीट कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेल साइकिल कंप्लीट कर लिया, जिसमें से मियोसिस में से बहुत क्वेश्चन नीट में आते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया, जो कि काफी सिंपल चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट उसमें से भी क्वेश्चंस तो आते हैं, बट सिंपल है तो इजीली कर सकते हैं, उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट किया, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली मोनेरा किंगडम में से क्वेश्चन बनते हैं और फंजाई में से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया। तो ओवरऑल हमारे 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए। हम बहुत अच्छी पेस से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सिलेबस बिल्कुल भी पीछे नहीं चल रहा है, ठीक है। हमारा सिलेबस जो है आगे चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से फोर्थ चैप्टर है, दैट इज एनिमल किंगडम। तो जैसे हम लोगों ने प्लांट किंगडम किया, उसी तरीके से हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि कैसे हम एनिमल्स को जो है कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद कितने क्लासिफिकेशंस हैं, कितने फाइलम्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स को कौन कौन से फाइलम में रखा है, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम उन्हें पहचानेंगे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर हमें देखनी होगी, अगर आप एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में या जो बुक्स में दिए होते हैं, तो 10 से 15 साल पहले या 8 साल पहले एनिमल किंगडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था। इसमें कम से कम 8 से 10 एमसीक्यू हर साल आते थे, ठीक है। बट ये बिल्कुल रटने वाला चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर के लिए, डॉक्टर अगर किसी को बनना है तो पूरा एनिमल किंगडम पढ़ के उसे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जो आगे जाके आपको काम आएंगे। तो एनिमल किंगडम से अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, अब कम हो गए 2 से 4 क्वेश्चन, और कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। पिछले 5 पेपर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एनिमल किंगडम के जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, काफी डीप में मिलेंगे, ठीक है। उतने डीप में अब नहीं आता, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि हमें तब से ज्यादा फोकस करना है जब से नीट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नीट स्टार्ट हुआ मतलब 2016 में। तो 2016 के पेपर 2016 में 2 बार हुआ था। 2016 के 2 पेपर हो गए, 17, 18, 19 और 20 का जब हो जाएगा तो वो पेपर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 2, 3, 4, 5, 6 पेपर आपको जो है स्टडी करने हैं, और उन 6 पेपर में आपको देखना है कि एनिमल किंगडम से एवरेज कितने क्वेश्चंस आए, उसके अकॉर्डिंग हमें से प्रिपेयर करना है, और कितने डीप में आए। आप एक 15 साल पहले का एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस देखो और 3 साल पहले के क्वेश्चन देखो, आप देखोगे कि अब क्वेश्चन जो है मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड जा रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अपना पढ़ाने का स्टाइल भी चेंज करेंगे। हम ज्यादा डीप में आपको नहीं पढ़ाएंगे, जिससे आपको ज्यादा चीजें याद ना करनी पड़े। याद रखना, इस चैप्टर में मोस्टली चीजें याद करने वाली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन एनिमल, ठीक है। तो एनिमल आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल, ठीक है। मल्टी सेलुलर है एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है और क्लोरोफिल एब्सेंट। बेसिक हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एनिमल को। बाकी एनिमल के डेफिनेशन बहुत सारे हैं। अब एनिमल किंगडम में हम मेजर कौन कौन से फाइलम्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा, फिर निडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। आप लोगों ने ये सारी जो है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में एनिमल किंगडम जरूर पढ़ा होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड में रहे होंगे, एनिमल किंगडम आया होगा और ये सारे टर्म्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, ठीक है। और जब आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप बेसिक एनसीईआरटी जो है, स्टार्टिंग के 2-3 पेज जो है वो एनसीईआरटी के जरूर पढ़ लो, ठीक है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ के वीडियो देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये सारे फाइलम्स हमको एक एक करके पढ़ने, पर डायरेक्टली हम लोग फाइलम पे शिफ्ट नहीं होंगे। पहले हम थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे,
कैरेक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, कैसे हम, अब देखो अब बहुत ज्यादा वेरिएशन है। पॉरीफेरा को देखो, ठीक है, और ये कॉर्डेटा, लाइन जो है वो कॉर्डेटा, ह्यूमन जो है वो कॉर्डेटा, और पॉरीफेरा, कहीं से भी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। ठीक है, हम कैसे कैरेक्टराइज करें, तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखें तो फर्स्ट है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी सिमेट्री के ऊपर करते हैं। तीसरा, जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। चौथा, हम लोग सिलोम के बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद हम लोग मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, और नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इसमें से कुछ चीज आपको ऐसे लग रही होगी कि इनका मतलब क्या है, ये हम धीरे धीरे जो है आगे समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इन 6 तरीके से बेसिक, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये बेसिक 6 तरीके से हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, एनिमल्स आर ग्रुप्ड इन 4 लेवल्स। ठीक है, सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे 4 लेवल है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल, ठीक है, जो सिर्फ सेलुलर लेवल पे रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड आता है ऑर्गन लेवल, जब टिश्यूज मिलके और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। और फिर फाइनली जो आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जैसे हम जो है उनके, हमारे अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है क्लासिफिकेशन है, और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर लेवल। ठीक है, तो हम इन 4 लेवल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है आप देख सकते हैं, सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल्स ऑफ एग्रीगेट्स। ठीक है, सेल जो है वो लूजली अरेंज होंगे, और सेल्स ही होंगे, सिर्फ टिश्यूज नहीं होंगे, ऑर्गन्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जांपल है यहाँ पे हमारा पॉरीफेरा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्स आर अरेंज इनटू टिश्यू, सेल्स जो है अब यहाँ पर टिश्यूज में अरेंज हो जाएंगे। इसके एग्जांपल है निडेरिया एंड टेनोफोरा। ठीक है, तो सेलुलर से हम लोग टिश्यू की तरफ बढ़ गए। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू आर अरेंज इनटू ऑर्गन, टिश्यू जो है मिलकर ऑर्गन्स में अरेंज हो गए। ठीक है, अब इसमें हायर एनिमल्स आएंगे, कहां से कहां तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, अगर मैं आपको पीछे वाला स्लाइड दिखाऊं तो ये हमारा था, इसमें हमने देखा कि सेलुलर लेवल में पॉलीफेरा आ गया, टिश्यू लेवल पे ये दोनों आ गए। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से यहाँ तक, कॉर्डेट से पहले तक जो है हमारा आया ऑर्गन लेवल तक। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल हम लोगों ने जो देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। ठीक है, और वो पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करेगा एक सिस्टम जो है। ठीक है, तो हायर एनिमल्स पे हम लोग को ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने 6 बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारा हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग, ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल शो कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट होंगे अलग अलग एनिमल्स में। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग दैट एक्ट एज माउथ एंड एनस। ठीक है, तो निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मीन सिंगल ओपनिंग, वही उसका माउथ का काम करेगा और वही उसके एनस का काम करेगा, मींस फूड उसी से वो एनगल्फ करेगा और एक्सक्रीटरी भी वो उसी ओपनिंग से करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है जिसमें
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें दो ओपनिंग होंगे, एक माउथ का काम करेगा और दूसरा एनस का काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की भी हम बात कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग शायद पहले की क्लास में सुन चुके होंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें जो ब्लड है वो पूरी बॉडी कैविटी में फ्लो होता है, बट क्लोज सिस्टम में जो है ब्लड जो है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है, वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर होता है। सेल्स जो है वो ब्लड में डूबे हुए नहीं रहते, ओपन में ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, बट हमारे अंदर जो सेल्स है वो ब्लड में डूबे नहीं है, सिर्फ ब्लड में से उनको न्यूट्रिशन मिलता है, पर ब्लड जो है वो सिर्फ हमारे कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स के अंदर रहता है, दैट इज क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो डायलिसिस सिस्टम में भी दो टाइप है और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी दो टाइप है, ठीक है। सेकेंड हमारा जो आता है वो आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, वो आता है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। बेस्ड ऑन सिमेट्री एनिमल्स आर टू टाइप्स, ठीक है। अब सिमेट्री मींस कि हम अगर बीच में से डिवाइड करते हैं तो दो हाफ सिमिलर है या एसिमिलर है, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, एसिमेट्रिकल हो सकता है या सिमेट्रिकल हो सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल मतलब कि बीच में से डिवाइड करें तो दोनों तरफ सेम ना हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एसिमेट्रिक है, या फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर को अगर डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट अलग दिख रहा है, ये वाला पार्ट अलग दिख रहा है, ठीक है। तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स, बॉडी को हम दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड ना कर पाए तो वो एसिमेट्रिक होगा। इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे, पॉरीफेरा, स्नेल्स, ये जो है इसका एग्जांपल्स हो गए एसिमेट्रिक। सिमेट्रिकल का एग्जांपल अगर हम ले, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें हम लोग सिमेट्रिकल देख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखें बीटल के अंदर हम बीच में से अगर डिवाइड करें तो दोनों तरफ जो है सिमिलर हमको पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक सिमेट्री में हम लोग दो तरीके से हो सकता है, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। इसको हम और थोड़ा डीप में जाएंगे तो क्या आएगा, सिमेट्री इज ऑफ टू टाइप, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। Here, body can be divided into two equal halves by any vertical plane along central axis, ठीक है। कोई भी एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस में किधर की तरफ से डिवाइड करें तो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करें या ऐसे करें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट वो वर्टिकल प्लेन जो है वो सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जांपल क्या है, सम पॉरीफेरन, सिनेडियंस, स्टेनोफोर्स एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये सारे जो है रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद आता है बायलेटरल सिमेट्री। हियर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन, ठीक है। अब ये जो हम दिख रहा है यहाँ पे क्रैब है, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर सामने से, आगे से पीछे की तरफ अगर बीच में से डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। बट मैं अगर इस तरफ से डिवाइड करता हूं, ठीक है, अगर मैं लेफ्ट राइट से डिवाइड करता हूं तो ये इक्वल, अगर इसका सर आगे की तरफ हो जाएगा और जो पूंछ के साइड जो पीछे वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा, तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर तरीके से मैं अगर बीच में से डिवाइड करता हूं तभी दोनों तरफ इक्वल आएंगे, किसी भी तरफ से मैं करूं तो इक्वल नहीं आएंगे। जैसे रेडियल में था, मैं सेंटर में किधर से भी निकाल दूं लाइन, ठीक है, सेंटर में मैं किधर से भी कट कर दूं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुझे देखो आगे से पीछे की तरफ अगर बीच में से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तभी मुझे इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को डिफरेंस यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। जैसे प्लेटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट जो है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो है अडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं, दूसरा डायग्राम में देखा हुआ है, ये रेडियल सिमेट्री है, इधर से भी कट कर सकते हैं हम स्टारफिश को, बट इसको हमको इसी प्लेन में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस प्लेन में डिवाइड करेंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट डिवाइड करेंगे तो बायलेटरल सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब बॉडी के पार्ट्स को या बॉडी के सरफेसेस को हम एक स्पेसिफिक नाम से बुलाएंगे, ठीक है। हम ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर वर्ड यूज करेंगे जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, और ये आगे जाके जब आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको यही वर्ड यूज करने हैं। आप मेडिकल लैंग्वेज में आगे पीछे
नीचे ऊपर ये वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले डोर्सल, डोर्सल मींस अपर सरफेस, ये जो सरफेस है दैट इज डोर्सल सरफेस। नीचे वाला सरफेस जो है, नीचे वाला सरफेस दैट इज वेंट्रल सरफेस, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट जो है वो हमारे लेटरल साइड्स होंगे, ये लेफ्ट एंड राइट इनको हम लेटरल साइड्स बोलेंगे, ठीक है। एंटीरियर मतलब आगे वाला, सिफेलिक मतलब जो माउथ की तरफ होगा उसे हम बोलते हैं हमेशा सिफेलिक, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ठीक है। तो डोर्सल, डोर्सल हो गया हमारा ऊपर, वेंट्रल हो गया नीचे, साइड वाले हमारे होंगे लेटरल, आगे वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। ये टर्म्स अच्छे से समझ लो यहीं पर, क्योंकि आगे जाके फिर ये हर यही वर्ड यूज किए जाएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि डोर्सल कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, डोर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे, आगे वाला एंटीरियर और पीछे वाला, एंटीरियर मतलब आगे ए से स्टार्ट हो रहा है और इंटीरियर भी ए से स्टार्ट हो रहा है, पीछे पोस्टीरियर पी से स्टार्ट हो रहा है और पीछे भी पी से, तो वो तो आगे पीछे वाला तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। डोर्सल वेंट्रल में थोड़ा सरफेस में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये अच्छे से समझ लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। अब हम लोग जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या है, एक सेल है। अब एक सेल जो है वो जब डिवाइड होता जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो कुछ लेयर्स बनती है, ठीक है। उन लेयर्स में से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, उनको हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, जो कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनेंगे। अब मान लो 2 लेयर बने, 3 लेयर बने, उन्हीं से जो है हमारा पूरा जो है कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जर्म लेयर को जो है, एनिमल्स को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे बेसिस ऑन द जर्म लेयर्स। इसमें फर्स्ट है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, अगर जिसमें 2 जर्म लेयर है तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर है उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये बेसिक है, शायद कुछ लोगों ने पहले 9th-10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, बाहर वाला जो है वो कहलाता है एक्टोडर्म, ठीक है, बीच वाला जो है वो कहलाता है मेसोडर्म और अंदर वाला कहलाता है एंडोडर्म। ये 3 लेयर हो गए, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। अब फर्क क्या है इसमें, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एंडोडर्म है और ये एक्टोडर्म है, बट बीच में मेसोडर्म यहाँ पर एब्सेंट है। ये डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स होंगी इसमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होगा, मेसोडर्म की जगह पर एक बीच में नॉन लिविंग लेयर होगी जिसको हम मेसोग्लिया बोलेंगे, ठीक है। इन दिस एन अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, जिसको हम बोल रहे हैं मेसोग्लिया। एग्जांपल्स हो गए इसके निडेरिया एंड टेनोफोर, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक देखें तो 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी हमारे, एक्टोडर्म ये बाहर वाला, एंडोडर्म और बीच में जो है वो हमारा ग्रीन वाला जो है वो मेसोडर्म, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम देखें तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से कॉर्डेटा तक से जो है वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 3 बेसिक्स यहाँ पर पढ़ लिए, इसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड करेंगे और हम लोग आगे जो है और बेसिस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एनिमल्स को जो है क्लासिफाई करेंगे। टोटल हम लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।